वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सब जानते हैं आज 18 मई है और 18 मई को जो हमारा ग्रामर का क्लास है उसमें हम लोग आगे आज बढ़ेंगे और आगे हम लोग बात करेंगे। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है सिंपल प्रेजेंट में सब आदमी ध्यान से देखेंगे और थोड़ा इंटरेस्ट जगा के देखेंगे, क्योंकि वीडियो को देखने के लिए पेशेंस होना चाहिए और शुरू से लेके अंत तक आपको देखना होगा। तो सिंपल प्रेजेंट में मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट में जो फंक्शंस मैंने आपको बताया था वो होता है जनरली बाबू हैबिट, रूटीन और कोई भी फिक्स फ्यूचर एक्शन। जैसे मैंने बताया था कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा तो ये फिक्स एक्शन है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। लेकिन मैं कल पटना जाऊंगा, ये फिक्स नहीं है, ये पर्सनल चॉइस है, मैं जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ, तो ये फ्यूचर में बनेगा। यानी सिंपल प्रेजेंट में एक एक्शन मैंने जोड़ दिया ता है, ते है, ती है के अलावा कि दुनिया में जो भी फिक्स होता है, फ्यूचर फिक्स एक्शन होता है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाया जाता है और उसका भी फॉर्मूला बिल्कुल वही होगा जो हम पढ़े हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, याद रखिएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है और हेल्पिंग वर्ब जब आता है तो वो डू और डज होता है, यानी छिपा होता है। डू प्लूरल होता है, डज सिंगुलर होता है। तो बना सकते हैं जैसे राम मेरी मदद करता है तो राम हेल्प्स मी, राम मेरी मदद नहीं करता है राम डज नॉट हेल्प मी। क्या राम मेरी मदद करता है? डज राम हेल्प मी। क्या राम मेरी मदद नहीं करता है? डज राम नॉट हेल्प मी। राम क्यों मेरी मदद करता है? वाई डज राम हेल्प मी। राम क्यों मेरी मदद नहीं करता है? वाई डज राम नॉट हेल्प मी। आज हम लोग बात करेंगे एडवांस स्ट्रक्चर का। तो एडवांस स्ट्रक्चर क्या करता है, जैसे मैंने बेसिक समझा दिया था, 6 फंक्शन मैंने बेसिक के पढ़ाए थे और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि ये जो है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर से हम एडवांस स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। कैसे? तो वो ध्यान से देखिएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो लिया हमने, जो एडवांस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो जो V1 है और V5 है, यहाँ पे आपको लगा देना है सब्जेक्ट प्लस नो। तो नो हो जाएगा आपका V1 और नोज हो जाएगा आपका V5, यानी यह हो गया आपको एक वचन और V1 हो गया आपका बहुवचन। अब आगे लगा दीजिए हाउ टू प्लस V1। अब इसका मतलब हो जाएगा जानना। कोई चीज को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वो कैसे? जैसे मेरी माँ चाय बनाना जानती है तो माई मदर नोज हाउ टू मेक टी। अगला है सब्जेक्ट प्लस वांट, यानी ये हो जाएगा आपका V1, ये हो जाएगा आपका V5 प्लस 2 प्लस V1 लगा दीजिए। जैसे चाहते हैं तो मेरी, जैसे मान लीजिए कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं तो आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपको ये भी बताया था कि आई जो है बेटा, आई के साथ आप हमेशा V1 लगाइएगा। पहले भी बता चुके हैं, आई को अपवाद मानते हैं, आई के साथ हम प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं और अगर जहां हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डू लगाएंगे, आई के साथ डू लगाएंगे। ठीक है ना, और V1 लगाएंगे। यानी याद रखिएगा, डू हो, डज हो, डिड हो, जब भी आएगा अपने साथ V1 लाएगा। ये सारी बातों को वीडियो मैंने बताना शुरू किया हुआ है और काफ़ी टाइम से बोलते आ रहा हूँ। उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैंने दिया था कल लाइव क्लास में, जूम पे जो हम लोगों ने बात करी थी, लेकिन बहुत अच्छे से लाइव क्लास हो नहीं पाया था, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने कल बनवाए थे। जो लोग नहीं जुड़े थे वो लोग इसको बना लेंगे, उतार लेंगे। आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़ा, न्यू स्ट्रक्चर। तो पहला जिसमें से हमने पढ़ा सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब ये क्या दिखाता है, तो ध्यान से दिखाइएगा। यह स्ट्रक्चर दिखाता है निपुणता को। निपुणता का मतलब होता है कि आप सक्षम हैं, है ना, सक्षमता को दिखाता है, आप सक्षम हैं। जैसे आप कोई चीज़ जानते हैं, जैसे मैं, है ना, चलिए बनाइए, जैसे मेरी माँ अंग्रेजी बोलना जानती है तो क्या हो जाएगा? माई मदर सिंगुलर है तो नोज लगा दीजिए। माई मदर नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये कौन सा टेंस आ गया बेटा? तो सिंपल प्रेजेंट है। दूसरा समीकरण सिखाया है मैंने आपको, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस वांट्स प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये किस चीज़ को दिखाएगा? तो कमी को दिखाएगा, जो चीज़ पूरा ना होता है। जैसे मैं जानता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, यानी कमी है, आप नहीं बोल पाते हैं।
तो कमी को दिखाएगा, ये निपुणता को दिखाएगा, ये कमी को दिखाएगा, फॉर्मूला खाली चेंज हो जाएगा। तो जैसे आप बोल सकते हैं कि मेरी माँ अंग्रेजी बोलना चाहती है, तो सेम क्या बन जाएगा, माई मदर वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। अब जरा ध्यान से देखिए, यहीं पे माँ का सक्षमता दिखा रहा है, यहीं पे माँ का कमी दिखा रहा है, माँ की कमी दिखा रही है। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा, दो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया, एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। कोई दिक्कत नहीं है। आइए तीसरा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। बारी है थर्ड स्ट्रक्चर की। तो थर्ड स्ट्रक्चर के लिए हम लोग जरा ध्यान से देखेंगे। इसमें बहुत सारा चीज़ आपको मैंने बोला था आगे चल के कि मैं पर्सन भी पढ़ाऊंगा, तो वो सब बताऊंगा। स्पेशल स्ट्रक्चर में आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस डू डज। अब देखिए, डू डज हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब की तरह में भी आ सकता है। इसका एक केस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। प्लस यहाँ लगा दीजिए नथिंग बट V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ध्यान से देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या छिपा होता है बेटा? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में छिपा होता है डू या डज, ठीक है। तो डू या डज जो हो गया, ठीक है ना, यह हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, समटाइम्स यह मेन वर्ब भी बन सकता है, जिसमें डू का मतलब होता है करना और डज का मतलब हो गया करता है, ठीक है। तो जैसे मैं करता हूं, अब जो भी करता हूं, जैसे मैं करता हूं तो आई डू हो सकता है, ठीक है। वह करता है तो ही डज हो सकता है। अब क्या करता है तो वो आगे की बात है, लेकिन आप ऐसा बना सकते हैं, एज अ मेन वर्ब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आई प्लूरल है तो डू लगा देंगे, ही सिंगुलर है तो डज लगा देंगे, ठीक है। अब यहां पे एक केस बनता है जिसको बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो केस कहलाता है आपको सिंपल प्रेजेंट में एम्फैटिक। क्या कहलाता है? एम्फैटिक। तो वो क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा, एम्फैटिक केस। अब एम्फैटिक केस में हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब बनेगा तो इसके बगल में कोई और वर्ब नहीं आना चाहिए, जैसे आई डू एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहां पे एम्फैटिक केस में क्या होता है, जोरदार वाक्य को जरा सीखना है, जोरदार। जैसे आपको बोलना है, जैसे आपके पापा बोलते हैं पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। अब तुम कहोगे पापा पढ़ते तो हैं, तो जोर लगा दिया तुमने। तो जैसे कहना है पापा मैं पढ़ता तो हूं, अब इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? तो पापा का हो जाएगा पापा, मैं तो आई, पढ़ता हूं तो स्टडी लगा दिए, आई स्टडी। तो आई स्टडी मैं पढ़ता हूं, लेकिन मैं पढ़ता तो हूं, तो के लिए आपको क्या लगाना होगा? आपको डू लगाना होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, जो क्या पैदा करेगा? स्ट्रेस पैदा करेगा, यानी जोर पैदा करेगा। तो हो जाएगा पापा आई डू स्टडी, यानी मैं करता हूं। तो एक समीकरण क्या निकलेगा? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अगर ये बना लीजिएगा तो ये आप तब बनाइएगा, ये इसका जो ये रूप है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड, ये जनरल रूप है और ये इसका एडवांस रूप। जनरल में क्या है कि आप सिंपल बोलिए, जैसे मैं खाता हूं तो आई ईट। अब मैं खाता तो हूं, आई डू ईट। मैं सोता हूं, आई स्लीप। मैं सोता तो हूं, आई डू स्लीप। तो इस प्रकार से अगर कोई थर्ड पर्सन होगा तो ही डज स्लीप लगा दीजिए। तो ये समझाना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको जो समीकरण थर्ड स्ट्रक्चर एडवांस बताया है, इसमें क्या होगा तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ही डज नथिंग, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस डू डज नथिंग बट V1 ऑल्सो। जैसे मैं कहूं कि वह खेलता ही रहता है, यानी वह, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। वह खेलता ही रहता है, ता है ना। अब इसको बनाइएगा कैसे? तो अगर सिंपल स्ट्रक्चर पढ़े रहिएगा V1 ऑब्लिक V5 तो जिंदगी में कभी नहीं बनेगा। तो मैंने क्या बोला, स्मार्ट सोच, डेप्थ पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव पढ़ना है,
ताकि जीवन में आगे बढ़ सके, है ना। नहीं तो फिर ज़िंदगी भर घूमते रह जाओगे, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए हमें देखना होगा, इसका पहले आप हिंदी निकालो कि इसका हिंदी क्या हुआ बाबू। वह खेलता ही रहता है, यह हिंदी ही है, यानी हिंदी निकालने का अर्थ हो गया कि इसका मीनिंग निकालो कि वो क्या करता है, यानी वह कुछ नहीं करता है, दिन भर क्या करता है, खेलता ही रहता है। तो इसको बनाएंगे तो इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे, यानी ही के साथ लगा देंगे डज। ही डज नथिंग बट प्ले, कुछ नहीं करना है। ही डज नथिंग बट प्ले, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा ही बनाना है तो आप और भी बना सकते हो, जैसे वह हंसता ही रहता है या तुम हंसते ही रहते हो, तो क्या हो जाएगा बाबू, तुम हंसते ही रहते हो, तो यानी डू यू डू नथिंग बट लाफ, यू डू नथिंग बट लाफ, ठीक है। कितना स्ट्रक्चर हुआ ये, तीसरा। आइए एडवांस में चौथा स्ट्रक्चर देखते हैं। चौथा स्ट्रक्चर में देखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा, सब सिंपल प्रेजेंट है। देयर के साथ इज लगा दीजिएगा, नथिंग लगा दीजिएगा, बट लगा दीजिएगा, प्लस नाउन लगा दीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट आपका सर देयर का केस क्या है, तो मैं सब समझाऊंगा, बस अभी देखते चलिए। मैं आपको पर्सन में समझाऊंगा, वर्ब में समझाऊंगा, बहुत सारा चीज़ अभी बताने वाला हूँ, ठीक है ना बाबू। तो ध्यान से देखिएगा। तो देयर इज नथिंग, अब इसका क्या है, जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि अगर आप वही ता है ते है ती है के चक्कर में रहेगा तो जिंदगी में कभी नहीं आगे बढ़ पाइएगा, क्योंकि वो बेसिक फंक्शन है। अब एक बात बताइए, जब बचपन में थे तो आप एक रोटी खाते थे, फिर थोड़े बड़े होंगे तो 2 रोटी खाएंगे। जब आपका खुराक, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, खुराक बढ़ेगा, चॉइस बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। अब इस उम्र में जाके दुकान पर अपने पापा से लॉलीपॉप के लिए जिद कीजिएगा तो दुकान वाला भी आप पर हंसेगा और पापा भी हंसेंगे और आपको भी लाज लगेगा, क्योंकि लॉलीपॉप खाने का जमाना गया। तो आप लोग बचपन से लॉलीपॉप सुनते आ रहे हैं, ता है ते है, जिस वाक्य के अंत में ता है ते है ती है, अबे लॉलीपॉप था, अब आगे पढ़ो, अब सिल्क खाओ, समझ रहे हो, डेयरी मिल्क का बड़ा वर्जन खाओ। तो अब यहां पे तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, एक मिनट, कोई क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया कि पानी ही पानी है, अब तुम कहोगे भाई कौन टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसे, तो इंग्लिश में सिखाएंगे, पकड़ना। देखो, देयर इज नथिंग बट वाटर। जैसे छात्र ही छात्र हैं, तो अगर एक से अधिक छात्र हैं तो यहां पे आर लगा दो, एक से अधिक होगा तो आर लगा दो। जैसे देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट्स, बोलो आर लगा दें, नहीं तो कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी भी देयर आर नहीं होगा, बस भूलियाने के लिए तुम लोग को बोले हैं। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि तुम गलत कॉन्सेप्ट ना जानो। तो देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट्स, ये प्लूरल हो सकता है, बट देयर के साथ हमेशा इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देयर आर नहीं कहेंगे, देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट्स, देयर इज नथिंग बट वाटर। क्लियर। अब आओ, ये 4 स्ट्रक्चर के बाद तुमको पढ़ाऊंगा मैं पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए जानना, क्योंकि बिना पर्सन पढ़े सिंपल प्रेजेंट टेंस में तुमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और उसके लिए हम लोग को थोड़ा कुछ चीज़ों को देखना होगा, ठीक है। तो आओ जरा हम लोग पर्सन का एक छोटा सा स्टडी कर लें, पर्सन क्या होता है, तो बिल्कुल डिटेल्ड में देखते हैं। और आज के बाद तुमको कभी इस डायग्राम को अच्छे से उतार लेना, कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगा। तो देखो सिंपल प्रेजेंट में पर्सन। अब पर्सन हम लोग जानते हैं बचपन से कि 3 प्रकार का होता है। तो हम एक डायग्राम लेते हैं और इस डायग्राम में हम बनाते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक, फिर मैंने बनाया सेकंड पर्सन और फिर मैंने बनाया थर्ड पर्सन। अब जानते हैं जो बोलता है, बिल्कुल बेसिक्स है, जो बोलता है, जो सुनता है, जिसके बारे में बात करते हैं। यानी आज डीएनए टेस्ट करा रहा हूं मैं बाबू,
बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट को तोड़ के डीएनए टेस्ट करवा रहा हूँ। इसको जो मिस करेगा फिर जिंदगी भर परेशान रहेगा। अब जो बोलता है वो दो प्रकार का होता है, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। तो अगर सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा तो क्या होगा? अगर सिंगुलर होगा तो आई और प्लूरल होगा तो वी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसका भी दो भाग बनेगा, जो सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। तो अगर सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा तो वो होगा यू। इसका भी प्लूरल क्या हो जाएगा? यू। इसका भी दो भाग होगा, एक सिंगुलर होगा और एक प्लूरल होगा। अगर सिंगुलर होगा तो वो होगा ही, शी, इट या कोई नेम, सिंगल नेम, एक नाम। और प्लूरल होगा तो सब का हो जाएगा दे। ठीक है, पर्सन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ बातों को आपको लिखना जरूरी है। वो क्या है जरा समझिएगा, नोट में लिखना है। यहाँ पे नेचर में आई जो है, आई नेचर में सिंगुलर लेकिन यूज में प्लूरल होगा। आई पास्ट में सिंगुलर होता है तब वॉज लेता है। ठीक है, जब वॉज लेगा तो आई सिंगुलर है, बाकी हर जगह आई को प्लूरल मान लेना है। यहाँ पे याद रखिएगा यू को, यू में भी सेम क्या है कि नेचर इसका सिंगुलर है लेकिन यूज क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आई और यू को ऑलमोस्ट हर जगह पे क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे। इस डायग्राम को समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आप लगा सकते हैं। यानी देखिए, आई के साथ आपको क्या लगाना है? V1 लगाना है। V के साथ क्या लगाना है? तो V1 लगाना है। U के साथ क्या लगाना है? तो V1 लगाना है। U के साथ क्या लगाना है? तो V1 लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है? तो V5 लगाना है। जैसे ही गोज, सी गोज, इट गोज, राम गोज। और यहाँ पे क्या लगाना है? तो V1 लगाना है। तो कितना आसान है, ऑलमोस्ट सब जगह पे V1 लगाना है। सिर्फ आपको ही, शी, इट, किसी नाम, अगर यही नाम दो हो जाएगा तो फिर प्लूरल में बदल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लगेगा? तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाएगा? तो आइए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब में हम लगा देंगे डू। यहाँ पे भी लग जाएगा डू, यहाँ पे भी लग जाएगा डू, यहाँ पे भी लग जाएगा डू, यहाँ पे भी लग जाएगा डू और यहाँ पे लग जाएगा डज। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। नोट, दुनिया में आई, वी, यू, दे प्लूरल होते हैं, बाकी सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। आगे बढ़ेंगे, दूसरा नोट लिखेंगे। आई, वी, यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के होते हैं, जैसे पेन, बुक, लाइट, मार्कर। यानी याद रखिएगा क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ध्यान देखना। आई, वी, यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट इस धरती पर जितने होते हैं सब थर्ड पर्सन के होते हैं। और थर्ड पर्सन जो होता है वो क्या होता है बेटा? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर है, जैसे पेन है, ठीक है, बुक है, लाइट है, मार्कर है, ये सारे सिंगुलर हो गए। और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे यानी V5। और अगर प्लूरल कर दें, जैसे पेन, बुक इत्यादि में S या ES लगा दें तो फिर V1 लेगा। ठीक है ना? क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा।
चलिए आगे का कॉन्सेप्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं बेटा। चलिए वर्कशीट को थोड़ा सा बड़ा कर लेने दीजिए। चलिए आइए, अब यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ हम लोग को जानना है, और वो क्या है, आपका कॉन्सेप्ट बदल देगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब वो कॉन्सेप्ट बदलने वाली चीज़ क्या है बेटा, तो एक बड़ी ज़बरदस्त टॉपिक आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, और वो टॉपिक जो है बाबू, उसका नाम क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसका नाम हम लोग देंगे रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये बड़ी जबरदस्त टॉपिक आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है? रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। अब रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इसके विषय में जरा हम लोग जानेंगे, ठीक है? तो जरा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में क्या समझना है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे एक कॉलम, हम लोग को बनाना होगा, और हम कॉलम बना लेते हैं, ठीक है? और हम यहाँ पे एक सेकंड कॉलम लेते हैं, और हम लेते हैं यहाँ पे वर्ब, है ना, और इसको हम लोग ले लेते हैं टू बी। फिर हम लोग लेते हैं टू डू। फिर हम लोग लेते हैं टू हैव। फिर हम लोग ले लेते हैं टू हैव के बाद टू नीड। फिर हम लोग ले लेते हैं टू डेयर, और फिर हम लोग लेते हैं टू विल। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? जो हमारा टू बी है, इसका मतलब होता है होना। टू डू मतलब है, इसका मतलब होता है करना। टू हैव मतलब होता है रखना। टू नीड मतलब होता है ज़रूरत। टू डेयर मतलब होता है साहस, और टू विल मतलब होता है इच्छा। अब देखिए कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा, आपका दिमाग हिल जाएगा, ठीक है? अब हम लोग यहाँ लेते हैं V1, V2, V3, V4 और V5। चलिए इसको हम लोग खींच लेते हैं एक लकीर। कॉन्सेप्ट आपका दिमाग आज हिला देंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब सबको हम लोग एक कॉलम में बना लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब जरा समझिएगा। V1 होना, टू बी का जो V1 होता है वो होता है एम, एक सेकंड, वो होता है हमारा V1 हो जाएगा इसका एम और आर। इसका V2 हो जाएगा वॉज और वर। V3 हो जाएगा बीन। V4 हो जाएगा बीइंग, और V5 हो जाएगा इज। डू का आ जाइए, डू का हो जाएगा डू V1, फिर हो जाएगा एक सेकंड, ओहो सॉरी, टू बी था ना। चलिए यहाँ पे भी एक लकीर था, इरेज हो गया है, सॉरी। चलिए टू डू का हो जाएगा यहाँ डू, और V2 हो जाएगा डिड। V3 हो जाएगा डन। V4 हो जाएगा डूइंग, और V5 हो जाएगा डज। आइए टू हैव में आइए। V1 हो जाएगा हैव, V2 हो जाएगा हैड, V3 हो जाएगा हैड, V4 हो जाएगा हैविंग, और V5 हो जाएगा हैज़। अब आ जाइए नीड में। V1 हो जाएगा नीड, V2 हो जाएगा नीडेड, V3 हो जाएगा नीडेड, V4 हो जाएगा नीडिंग, और V5 हो जाएगा नीड्स। फिर डेयर में आ जाइए। डेयर, ये हो जाएगा डेयर्ड, ये हो जाएगा डेयर्ड, ये हो जाएगा डेयरिंग, और ये हो जाएगा डेयर्स।
विल में आ जाइए, ये हो जाएगा विल, ये विल इच्छा वाला है, इच्छा विल, फिर हो जाएगा विल्ड, फिर हो जाएगा विल्ड, फिर हो जाएगा विलिंग और फिर हो जाएगा विल्स। अब मजे की बात देखिए, ध्यान से देखिएगा, आज आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर देंगे ना बाबू कि याद रखिएगा कि हाँ जिंदगी में कुछ पाया है। अब आइए हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला निकालिएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये सारे V1 है क्या और ये सारे V5 हैं क्या? तो एज अ मेन वर्ब ये कहीं भी अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जरा एग्जाम्पल देखिए, फिर समझ में आएगा। मैं कहूं कि आई एम अ स्टूडेंट, हिंदी क्या निकलेगा बेटा? मैं एक विद्यार्थी हूं। आप किसी से पूछ के देखिए कि कौन सा टेंस है, वो बोलेगा जनरल स्ट्रक्चर है, या टेंस नहीं है, तो उसको कहिएगा कि रे गधा। देन ध्यान से देखो, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड, यही ना है जी। तो सब्जेक्ट हो गया आई, और आई के साथ क्या आएगा? V1 आएगा। तो जरा देखो तो यहाँ आई के साथ एम आया है, एम क्या है? V1 है, तो आई एम लगाया है, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो बोलो कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आया? अब मजा उड़ाओ जिंदगी का। देखो कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट कि कहेंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, वही जीवन है। नहीं है, वो तो 10% है, 10% भी नहीं है। लॉलीपॉप खाओगे, बुढ़ा गए हो और लॉलीपॉप खाओगे अब, हैं? अब बड़ा बड़ा ना स्ट्रक्चर खाएंगे। जरा ध्यान से देखो, मैं कहूं कि मेरे मां के पास एक खूबसूरत छतरी है। किससे पूछना कि भैया यह कौन सा टेंस है, तो कहेगा जनरल स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसने उस गधे ने पढ़ा, उसको तो टीचर ने पढ़ाया कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है। अबे क्या पढ़ रहे हो भाई? कॉन्सेप्ट देखो ना। अब मेरी माँ, तो क्या हो जाएगा? माई मदर। अब माई मदर सिंगुलर है जी, सिंगुलर है, इकलौती है। तो इकलौती है और पास है, तो पास वाले में आओ। तो पास वाले में आओगे तो क्या हो जाएगा? कहाँ गया पास वाला? यहां देखो, रखना मतलब पास होना। तो इसमें माँ अगर सिंगुलर है, तो माँ अगर सिंगुलर है तो देखो V1 प्लूरल है, इसको लिख दो बहुवचन, और इसको लिख दो एक वचन। हमको इसी दोनों से भी मतलब है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा? हैज। तो माँ के साथ क्या लगा देंगे? माई मदर हैज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। अब कौन सा टेंस है? तो देखो ना, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया तुम्हारा V5 लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ V5 लगेगा। बोलो हैज V5 है? V5 है, तो बोलो कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल। नहीं तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, तो बताओ नहीं कौन टेंस है। किसी से पूछो ना, किसी से पूछ के देखो कि मेरे पास एक कार है, तो बोलेगा आई हैव अ कार। कौन सा टेंस है? तो जनरल स्ट्रक्चर। अबे जनरल स्ट्रक्चर कैसे है? अबे ये देखो, ये सब्जेक्ट हो गया और हैव क्या है? V1 है प्लस अदर वर्ड है, तो किसका निकल गया? सिंपल प्रेजेंट का S प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड। क्या निकला? सिंपल प्रेजेंट निकला। समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट को एनलार्ज करो, कॉन्सेप्ट को बड़ा करो, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब इस डायग्राम को तुमको एकदम घोल के पी जाना है। अगर चाहते हो जीवन में आगे बढ़ना तो इस डायग्राम का फोटो बनाओ, और जितना V1 है, चूंकि सिंपल ये सब सिखाएंगे, लेकिन पहले तुमको आज सिंपल प्रेजेंट में किससे मतलब है? तो V1 से और V5 से। तो जरा देखो हेल्पिंग वर्ब का मेन मॉडल कि ये V1 है, यानी जितना भी ये है, ये वाला जो पोर्शन है ये V1 है, ये वाला पोर्शन है V5 है। सब्जेक्ट के साथ कहीं भी दिखाई दे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे देखो, मुझे एक पेन की जरूरत है, तो आई नीड अ पेन। उसे एक पेन की जरूरत है, तो ही नीड्स अ पेन। समझ में? इस प्रकार से तुम बना सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि तुम्हें आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तुम्हें एक काम करना है जो बहुत ज़रूरी है, मैं YouTube पे भी चाह रहा हूँ लाइव आऊँ, तो तुम्हें एक काम करना है, वो ये है करिश्मेटिव इंग्लिश बाय एबी सर। ये मेरा YouTube चैनल है, इसको जाके सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जो है इसको दबा देना,
जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं लाइव आके भी वीडियोस दूंगा। और मेरा नया बैच शुरू हो चुका है, तो जो बच्चा ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ ताकि हर लोगों का ज़िंदगी बदल सके। एक ट्रेडिशनल पढ़ाई से बाहर निकलो। एक ज़माना था कि मैं मानता हूँ मुकेश के गाने बहुत अच्छे हुआ करते थे, और ये रफ़ी के गाने बहुत अच्छे हुआ करते थे, किशोर दा के गाने बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन आज वैसी आवाज़ों का वैल्यू खो गया क्योंकि मॉडर्न एरा आ गया है। अब यहाँ पे फटा हुआ गाना गाओगे तो ज़्यादा हिट करोगे। तो बताओ, उस अवस्था में अगर हम नहीं ढलेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना जी। सोचने वाली बात है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। जिंदगी को बदलना, अगर तुम मोबाइल को 4 दिन के लिए बंद करके छोड़ दो और तुम मोबाइल को ऑन करो तो उसके बाद अपडेट मांगता है। तो पढ़ाई में भी अपडेशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कि पढ़ाई वही 25 साल पुराना वाला पढ़ाई पढ़ेंगे? तो पढ़ो ना, कल को जिंदगी में बाहर निकलोगे लगेगा कि कुत्ता के समान जिंदगी भूख रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा। ट्रेडिशनल पढ़ाई का जमाना खत्म, एकदम खत्म। अगर कोई ट्रेडिशनल पढ़ा रहा है, ता है, ते है, ती है, तो मत जाओ, जिंदगी बर्बाद मत करो। पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं, फिजूल जगह पर जाके मत उड़ाओ। सबसे पहले खा कर देखो सबका रसगुल्ला, जिसका रसगुल्ला अच्छा लगे उसके घर जाओ। पैसा नहीं मिलता है, कोई फ्री में नहीं पढ़ाता है, तो क्यों नहीं बेस्ट पढ़े? तो बेस्ट पढ़ो, सबका वीडियो देखो। अगर तुमको लगता है कि मेरे वीडियो में दम है, तुमको लगता है कि मेरे में ताकत है, तभी तुम मुझसे जुड़ो, मुझसे पढ़ो। अदरवाइज जाओ जाके भरमो, जाके सब लोग पढ़ाता है ऋतिक रोशन के स्टाइल में, ता है, ते है, ती है, पढ़ते रहो, बर्बाद करते रहो जिंदगी। आगे तुम खुद समझदार हो। धन्यवाद।